हेलो, सभी को मेरा सलाम और आदाब। मेरा नाम शाइला है और मैं कतर डायबिटीज़ एसोसिएशन से हूँ। मैं आज आप सबके साथ रमज़ान और डायबिटीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ। अगर आपको डायबिटीज़ की बीमारी है और आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप रोज़ा रखें। अगर आपके डॉक्टर आपको इजाज़त देता है कि आप रोज़ा रखते हैं तो ही आप रोज़ा रखें, और ऐसे सूरत हाल में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए कि आप दवा कैसे लेंगे, क्योंकि रमज़ान में खाने का वक्त बदल जाता है, इसलिए दवा का वक्त भी बदल जाता है। इसलिए अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए कि कौन सी दवा कौन से वक्त लेना चाहिए और अगर डोज में कोई फ़र्क आना चाहिए या नहीं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि वो रोज़ा रखें। ये हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं। पेशेंट्स जिनका शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा रहता है या जिनका शुगर लेवल गिर जाता है। पेशेंट्स जिनको किडनी या गुर्दे का प्रॉब्लम होता है, जिनको दिल की बीमारी का प्रॉब्लम होता है या आँखों का, पैरों का ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और जिनकी उम्र ज़्यादा होती है और साथ में कुछ और मुसीबतें होती हैं, ये सब पेशेंट्स को मशवरा दिया जाता है कि वो रोज़ा ना रखें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको रोज़ा रखने की इजाज़त दी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि रोज़ा रखते वक्त आप अपना शुगर लेवल चेक कीजिए। दिन में कम से कम 3 से 4 बार अपना शुगर लेवल आपको चेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि आपका शुगर लेवल ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है या नॉर्मल रह रहा है। आप सहरी के टाइम अपना शुगर लेवल चेक कर सकते हैं, दोपहर के 12 बजे के करीब अपना शुगर लेवल चेक कर सकते हैं, इफ्तार के वक्त या इफ्तार खाने के 2 घंटे बाद चेक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आधी रात 12 बजे भी कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात कि शुगर लेवल चेक करने से आपके रोज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका रोज़ा खारिज नहीं करेगा और आपका रोज़ा बिल्कुल कायम रहेगा। शुगर चेक करते वक्त अगर आपको कभी भी अपना शुगर कम या ज़्यादा दिखाई दे, मतलब 70 से कम या 300 से ज़्यादा दिखाई दे, इसका मतलब आपको अपना रोज़ा फ़ौरन तोड़ देना चाहिए। अगर आपको कोई भी अलामत महसूस हो, जैसे कि आपका शुगर लेवल कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है या आपका गला ज़रूरत से ज़्यादा सूख रहा है, ये सब सूरत हाल में भी आपको अपना रोज़ा फ़ौरन तोड़ देना चाहिए। ऐसा ना करने पर आपके सेहत को बहुत नुकसान होगा और आप बेहोश भी हो सकते हैं। रोज़ा रखते वक्त आपको एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि आपका शुगर लेवल नीचे तो नहीं जा रहा है, इसका मतलब 70 से कम तो नहीं हो रहा है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रोज़ा रखने के दौरान अपना शुगर लेवल चेक किया कीजिए। रोज़ा रखने के दौरान कोई एक्सरसाइज या जहमों वाले काम ना करें। अपने साथ हमेशा लो ब्लड शुगर का इलाज यानी जूस या कुछ मीठा जैसे कि कैंडी हमेशा रखें। ज़रूरत पड़ने पर यानी जब आपको महसूस हो रहा है कि आपका शुगर लेवल डाउन हो रहा है तो बेझिझक अपना रोज़ा तोड़ दें। रोज़ा रखते वक्त लो शुगर के साथ साथ हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शुगर लेवल हाई तो नहीं जा रहा है। इसका मतलब हमारा शुगर लेवल 300 से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। इसका ध्यान हम कुछ चीज़ों का ख्याल रखकर कर सकते हैं, जैसे कि खाना खाते वक्त आप जब सहरी या इफ्तार कर रहे हैं उस टाइम पे रोटी, चावल, आलू, मीठा चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स यानी फल, सब्जियां, सलाद, ये सब ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए।
आप दूध, दही, लबन ये सब चीज़ें भी खा या पी सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर ने आपको जैसे बताया, आपका दवा या इंसुलिन आप वैसे ही लिया कीजिए। रमज़ान में क्योंकि हम रोज़ा रख रहे हैं, इसलिए लाजिम है कि हमारे खाने के वक्त में बदलाव आने वाला है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि खाने की चीज़ों में भी बदलाव आता है। जैसे कि हम तले हुए या फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, मीठा थोड़ा ज़्यादा होता है रमज़ान और इफ्तारी में, और शरबत भी हम ज़्यादा पी लेते हैं इफ्तार के वक्त, जिसमें शायद शुगर या चीनी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमें इस बार इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़्यादा शुगर वाले या मिठाइयाँ ज़्यादा ना खाएं, तले हुए चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि ये सब हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। चलिए देखते हैं कि इफ्तार में हमें कैसे किस्म के खाने खाना चाहिए। सबसे पहली बात, जब हम अपना रोज़ा खोलते हैं तब ध्यान रखें कि 1 या 2 से ज़्यादा खजूर ना खाएं। पानी हम ज़्यादा पिए, कम से कम 2 ग्लास। जो फ्रूट जूस मिलता है रेडीमेड, वो हम ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। दही से बने हुए जो शरबत मिलते हैं वो हम पी सकते हैं, लेकिन उसमें भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि चीनी ज़्यादा ना हो। सलाद, सब्जियां और फ्रूट्स अपने इफ्तार में शामिल करने की कोशिश कीजिए। आलू से जो चीज़ें बनते हैं जैसे पकौड़े या कोई और चीज़ों में अगर आलू का इस्तेमाल हो रहा है तो वो थोड़ा कम खाने की कोशिश कीजिए। तले हुए चीज़ें जैसे पकौड़े और बाकी जो हम रमज़ान में या इफ्तार में खाते हैं वो थोड़ा कम खाएं, और मीठा भी थोड़ा कम खाएं। आप जैसे ये प्लेट में दिख रहे हैं कि सब्जियों या वेजिटेबल का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप लोगों को चना खाना है तो वो भी आप खा सकते हैं। फिर ज़रूरी है कि थोड़ा प्रोटीन, मतलब चिकन हो या चीज़ हो या गोश्त वगैरह भी आप थोड़ा अपने इफ्तार में शामिल कर सकते हैं। और अगर आपको चावल भी खाना है तो 1 कप आप चावल अपने इफ्तार के प्लेट में शामिल कर सकते हैं। उसके साथ एक फ्रूट भी आप अपने इफ्तार में शामिल कर लें। चलिए अब हम बात करते हैं सहरी के बारे में। पहली बात तो सहरी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शायद सहरी के लिए नहीं उठते और बस रात का खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से जो रोज़ा का वक्त है वो बहुत बढ़ जाता है, और ये हमारे डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता। हमारे हदीस में भी है कि सहरी के लिए उठना चाहिए, क्योंकि सहरी में बरकत होती है। आप जितना हो सके उतना लेट सहरी कर सकते हैं, लेकिन सहरी के लिए उठना ज़रूरी है। आप गोश्त वगैरह, अंडा, मच्छी ये सब आपके सहरी के वक्त खा सकते हैं। आप दाल, दही, दूध अगर ये सब पीना चाहते हैं, खाना चाहते हैं तो ये सब भी खा सकते हैं। और सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आपके सहरी में खा सकते हैं। पानी, जैसे आप सबको पता है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे शरीर के लिए। इसलिए हमें इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमें रोज़ा में बहुत ही कम वक्त मिलता है पानी पीने का। इसलिए जितना भी वक्त हमें मिले, जो कि इफ्तार से सहरी का वक्त है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। दूसरे चीज़ें जैसे कि चाय, कॉफ़ी ये ज़रूरत से ज़्यादा ना पिए, और जो फ्रूट जूसेस वगैरह या दूसरे मशरूबात जिसमें शायद चीनी ज़्यादा है, ये सब का इस्तेमाल भी ज़्यादा ना करें।
इससे अच्छा है कि हम जितना हो सके उतना पानी पीने की कोशिश की। और एक ज़रूरी मुद्दा है एक्सरसाइज। बहुत सारे लोगों को शायद ये लगे कि रमज़ान के वक्त एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सही नहीं है। हाँ, रोज़ा रखते वक्त आप कोई एक्सरसाइज ना करें, तब आप एक्सरसाइज से दूर रहें। लेकिन आप रोज़ा खोलने के बाद यानी कि इफ्तार के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप रमज़ान के महीने से पहले 1 घंटा रोज़ टहलते हो या वॉक के लिए जाते हैं या साइकिलिंग वगैरह, जॉगिंग, कोई भी एक्सरसाइज आप पहले करते थे, तो वो आप रमज़ान में भी कर सकते हैं, लेकिन इफ्तार के बाद। ये आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और आपके शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करेगा। ख़त्म करने से पहले मैं फिर से आप सभी को कुछ चीज़ों का याद दिलवाना चाहती हूँ। रोज़ा रखने से पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए। डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप रोज़ा रखें। रोज़ा रखते वक्त अपना शुगर दिन में 2 से 3 बार ज़रूर चेक कीजिए। और कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका शुगर लो है या आपकी तबीयत सही नहीं है, तो बेझिझक अपना रोज़ा तोड़ दें, क्योंकि ऐसा ना करने पर ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त इस सेशन में देने के लिए। हमारा रमज़ान हॉटलाइन नंबर है। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो आप रमज़ान के वक्त सुबह 8 से दोपहर के 1 बजे इस 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं और शाम के 8 से रात के 11 बजे इस नंबर पर कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आप सभी सेहतमंद रहिए और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।